डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल ढाबों पर एसओपी लागू। अब हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। खाद लाइसेंस भी करना होगा डिस्प्ले। तय रेट से ज्यादा वसूली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मसूरी में हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के सामने सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का किया दावा। आगामी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सीएम धामी के गृह जनपद चंपावत में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का उग्र आंदोलन। मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बीएलओ ड्यूटी से दिया सामूहिक इस्तीफा। रामलीला मैदान में चल रहे धरना स्थल पर कांग्रेस, यूकेडी और लोहाघाट विकास संघर्ष समिति खुलकर समर्थन में उतरे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिलेगी। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबों और दुकानों के लिए एसओपी जारी कर दी है। अब हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। साथ ही खाद्य लाइसेंस भी डिस्प्ले करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि तय रेट से ज्यादा वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग की टीमें समय समय पर छापेमारी भी करेंगी ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और देवभूमि से वे अच्छा संदेश लेकर जाएं। सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में खाद्य पदार्थ की पूरी डिटेल, उनके रेट इत्यादि चस्पा करते। साथ ही अपना लाइसेंस भी निर्गत करवा लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन के एडिशनल कमिश्नर ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं पर भी अगर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेची जा रही है तो शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। हमारा प्रयास है कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अभी हमने अपने जो मंडल के अधिकारी हैं, डीसी, उनको आदेशित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की हुई है कि प्रत्येक जगह जाकर के, प्रत्येक जनपद में जाकर के जितने भी ये अपने फूड विक्रेता हैं, उनके साथ पहले तो मीटिंग हमने शुरू कर रखी है और उनको सबको आदेशित किया हुआ है कि अपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वो प्रॉपर और प्रोमिनेंट जगह पर टाँकें, उसके रेट लिस्ट लगाएँ और जितने भी लोग, जो भी यात्री हैं, उनको बिल्कुल उनके साथ जो वो चाहते हैं कि जैसी सेवा वो कर दी जाए, क्योंकि यात्रा एक हमारे स्टेट के अंदर बाहर से लोग आते हैं और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रहे, उनके साथ अच्छा उनको भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए हमने अपनी टीम को आदेशित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटनाएं न घटित हों। पर्यटन नगरी मसूरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। क्रिक्रेंग स्थित कार पार्किंग में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, डॉक्टर हरक सिंह रावत, जोत सिंह गुनसोला, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। भारी भीड़ से उत्साहित होकर कांग्रेस के वक्ताओं ने इसे बदलाव की बयार बताया है और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए लोगों को शुभकामनाएं दी और कांग्रेस की सिपाही के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट प्रकरण छाया रहा और बाबा रामदेव को सैकड़ों करोड़ रुपए की भूमि को कौड़ी के भाव देने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अपने चहेतों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और सरकार ने सीबीआई जांच की संतुष्टि को कर दी है, लेकिन अब तक सरकार का एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाई है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ही सरकार बनते ही अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में लगातार अपराध बन रहे हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। सभी नेता लोग
जहाँ जो आ सकते हैं। प्रयास है कि सभी जाएँ, जगह-जगह जाएँ। पूरे प्रदेश में हम कार्यक्रम रख रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है। अभी 2-4 दिन का फिर गैप देके फिर हम शुरू करेंगे। फिर थोड़ा 2-4 इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में जाना है। उसके बाद और अभियान भी होगा और समय-समय पर हम आपको बताते रहेंगे। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में निश्चित रूप में इस सम्मेलन ने हम सब कांग्रेस जनों को एक बहुत ही ऊर्जा देने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना ये जताता है कि प्रदेश में बहुत तेजी से बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। माननीय सहजल जी हमारे राष्ट्र नेतृत्व जो हमारी परिवारी हैं 5 दिन के गढ़वाल दौरे पर है। उन्होंने उधम सिंह नगर से शुरू किया, हल्द्वानी नैनीताल जिला, उसके बाद कोटद्वार, हरिद्वार और आज मंसूरी में, और इसके बाद देहरादून में कार्यक्रम है और ये अभी शुरुआत है। इसके बाद वो पहाड़ों में हर विधानसभा तक हमारी राष्ट्र नेतृत्व जाएगा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को अलग जगाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काम करेगा। जिले की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में सक्रिय युवा नेता कमल रावत को माननीय हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गंभीर आरोपों से सम्मानजनक बरी होने के बाद कमल रावत ने पत्रकारों से बातचीत में अपना दर्द साझा किया और पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद जब उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में ग्रामीण राजनीति में कदम रखा तो यह कुछ लोगों को रास नहीं आया। इसी कारण उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए एक नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में उन्हें फंसाया गया, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कमल रावत ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं। ये कहावत उनके जीवन में पूरी तरह सच साबित हुई। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर उन्हें पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया है। इस फैसले के बाद उन्होंने न्यायपालिका के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सत्यमेव जयते आज भी उतना ही प्रासंगिक है और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें अपने और परायों की पहचान करने का अवसर दिया। अब वे पहले की तरह ही जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का जैसा आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा उसी के अनुरूप वह आगे की दिशा तय करेंगे। अंत में कमल रावत ने मीडिया का भी धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि सच्चाई को सामने लाने में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ द्वारा अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। देहरादून में महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंजीनियरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन देते हुए सभी कर्मचारियों से सरकार पर भरोसा जताने और अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटने की अपील की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आंदोलन के दौरान बाधित हुए कार्यों को अब युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिप्लोमा इंजीनियरों को आंदोलन का कोई शौक नहीं है, बल्कि मांगों की अनदेखी के चलते उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक रुख के बाद अब सभी इंजीनियर पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में जुटेंगे। आंदोलन समाप्त होने से आम जनता ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कई विकास कार्य और विभागीय सेवाएं प्रभावित हो रही थी। इधर चंपावत जिले में भी जिला डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के नेतृत्व में सभी विभागों के इंजीनियरों ने अपना काम संभाल लिया है। महासंघ के गोपाल कलाकोटी, प्रबुद्ध शर्मा, देवेश कुमार, परमानंद, पुनीता सहित अन्य पदाधिकारियों ने आंदोलन के दौरान मिले विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और सोशल मीडिया के सहयोग के प्रति आभार जताया। उन्होंने सभी साथियों से आह्वान किया कि पिछले 19 दिनों में रुके कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा कर आम जनता को राहत पहुंचाएं। वरिष्ठ डिप्लोमा इंजीनियर पुनीता ने बताया कि अब सभी विभागों में इंजीनियर अपने अपने कार्यों में लग गए हैं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
चंपावत जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। शुक्रवार को आंदोलन ने उस समय नया रूप ले लिया जब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सामूहिक रूप से बीएलओ ड्यूटी से इस्तीफा जिलाधिकारी मनीष कुमार को सौंप दिया। हालांकि जिलाधिकारी ने इस्तीफे स्वीकार नहीं किए, लेकिन उनकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन जरूर दिया। शनिवार को लोहा घाट के रामलीला मैदान में आंदोलन का दायरा और बढ़ गया। धरना स्थल पर कांग्रेस, यूकेटी और लोहा घाट विकास संघर्ष समिति खुलकर समर्थन में उतर आए। तहसील परिसर में एसडीएम द्वारा कार्यकर्तियों को हटाए जाने पर संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। समर्थन देने पहुंचे नेताओं ने कार्यकर्तियों की मांगों को पूरी तरह जायज ठहराते हुए सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्था तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जहां कर्मचारियों को और आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगाए हैं कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक व तेज किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह जनपद होने के बावजूद ना तो सत्ताधारी दल का कोई बड़ा नेता और ना ही जनप्रतिनिधि अब तक कार्यकर्तियों के बीच पहुंचा है, जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र से 3 दर्जा मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बावजूद आंदोलनकारियों की सुध न लेना सरकार की संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देवभूमि कहा जाता है कि आपको लग रहा है ये देवभूमि है, जितने देश की नारी सड़कों पे बैठी हुई है। आज मैं 8 दिन धरना करे हुए हो गई सरकार की जो है इसके कान में जो तक नहीं रहेंगे तो सोचनीय विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, कहाँ है इनकी बेटियां, कहाँ है इनकी बहनें, सब सड़कों में बैठी है। इन्हें याद कब आता है? जब कोई मंत्री आते हैं, जब कोई मुख्यमंत्री आता है, तब उनको याद आता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुलाया जाए, वो भी विदाउट यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है हम लोग को। आज कहाँ है हमारी सरकारें? हमारा सुध क्यों नहीं ले रही? हमारी कौन सी बड़ी मांग है? हम मात्र 24,000 रुपये का मानदेय मांग रहे हैं, वो भी सरकार से नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। साथ में सरकार के साथ साथ तो ये प्रशासन से भी हमें लड़ना पड़ा है। प्रशासन हमें बैठने के लिए मना कर दे रहा है। तहसील में बैठने के लिए वो कह रही है, हमारी उप जिलाधिकारी महोदय कहती है कि ये मेरा परिसर है, यहाँ तुम कैसे बैठ सकती हो। मैं मैडम से फिर बार मैं मैडम को याद दिलाना चाहती हूँ, मैडम हम आपके बीएलओ भी तो हैं। उस समय आप क्यों नहीं कहती हैं जिस समय आपको 100% काम चाहिए होता है? उस समय आप हमें टीएडीए क्यों नहीं देती है जिसमें आपको 100% काम चाहिए होता है? जिसमें आप, क्योंकि हम उनको फ्री में मिले हैं, फ्री के नौकर मिले हैं, दूसरे विभाग के हम नौकर मिले, दोनों ही विभाग हमारा शोषण कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जनपद में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात हिस्ट्री शीटर सूरज कश्यप उर्फ ड्रामा को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई रेखा यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे सख्त अभियान का हिस्सा है, जिसमें नशा तस्करों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। क्षेत्र अधिकारी टकनपुर विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में एसओजी थाना बनबसा पुलिस और एसएसबी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंपापुर थाना बनबसा क्षेत्र में गाड़ी कोट मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में वाहन सवार आरोपी और उसकी पत्नी के कब्जे से 45 ग्राम अवैध स्मैक और 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी सूरज कश्यप उर्फ ड्रामा बनबसा थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले से ही करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से नशा तस्करी के धंधे में लिप्त था और क्षेत्र में सक्रिय नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि नशा मुक्ति उत्तराखंड के निर्माण में सहयोग करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाना या चौकी में दे। देवों की पावन नगरी उत्तराखंड, जिसकी पवित्र आबो हवा में नशे का जहर घोलने की हिमाकत करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत युद्ध का बेफुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर और सख्त लहजे में दिए गए निर्देशों का असर अब जमीन पर खाकी के रुद्र में
इस रौद्र रूप में साफ दिखाई दे रहा है। जहां पुलिस नशे के सौदागरों के लिए साक्षात काल साबित हो रही है, उत्तराखंड को उड़ता पंजाब की काली परछाई से बचाने और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकने के लिए धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है, जिसका जीवंत उदाहरण काशीपुर के आरटीआई थाने में देखने को मिला। यहाँ एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह के कुशल निर्देशन में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के उस काले साम्राज्य पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जो देवभूमि की जड़ों को खोखला करने की साजिश रच रहा था। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों सचिन कुमार और सुनील कुमार को दबोचकर उनके कब्जे से 108 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 33 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्य अभियुक्त सचिन कुमार पहले से ही आधा दर्जन एनडीपीएस मुकदमे में संलिप्त था, जो ये दर्शाता है कि ये अपराधी समाज के लिए कितने खतरनाक है। पुलिस के इस दबंग कार्रवाई ने न केवल नशे के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, बल्कि उन माफियाओं के दिलों में भी खौफ पैदा कर दिया जो उत्तराखंड की शांति को भंग करने का सपना देख रहे थे। वर्तमान में पुलिस इन तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड कनेक्शन खंगाल रही है, ताकि इस जहर की खेती करने वाले हर एक चेहरे को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। धामी सरकार की इस दृढ़ इच्छा शक्ति और पुलिस की इस जाबाज मुस्तैदी ने साफ संदेश दिया है कि देवभूमि में नशे के सौदागरों का अंत अब निश्चिंत है। एसएसपी सर के द्वारा ड्रग्स का संचय, परिवहन, क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। इसमें से अभियुक्त सचिन कुमार के विरुद्ध लगभग आधा दर्जन एनडीपीएस के अभियोग पूर्व में पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। उसके आपराधिक इतिहास और दूसरे अभियुक्त सुनील के आपराधिक इतिहास के बारे में सरहदी थानों और जनपदों तथा सीमावर्ती प्रदेश से जानकारी प्राप्त की जा रही है। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच टिहरी जनपद में एक सराहनीय पहल की जा रही है। देवभूमि इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा 280 सरकारी विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोनसाल क्षेत्र में 1 सप्ताह तक चले प्रशिक्षण के बाद छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान उन्हें ताइक्वांडो की बेसिक तकनीकों के साथ आत्मविश्वास, सतर्कता और आपात स्थिति से निपटने के गुर सिखाए गए हैं। प्रशिक्षकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। मास्टर ट्रेनर अनुष्का के अनुसार बढ़ते अपराधों के बीच प्रशिक्षण बालिकाओं को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचाव में मददगार है। छात्राओं ने भी इसे उपयोगी बताते हुए कहा कि उन्हें पंच बचाव तकनीकी और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके सीखने को मिले। स्थानीय लोगों, अभिभावकों और शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमीशा है और मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोसाल है। सर, हमें यहाँ पर ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा हमें यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जैसे शाउट करना और हमें पंच बनाना सिखाया गया और बहुत सारी एक्सरसाइजें कराई गई, जिससे क्लैपिंग एक्सरसाइज सर हमें इसलिए कराई गई क्योंकि आजकल महिलाओं एवं लड़कियों के साथ बहुत सी घटनाएं सुनाई देती हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि सारी बालिकाओं को हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं देवभूमि ITFU ताइक्वांडो एसोसिएशन की संस्था के द्वारा, जिसमें हम लड़कियों को, जैसे आजकल दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हम बालिकाओं को सक्षम बना रहे हैं ताकि वो भविष्य में आगे बढ़े तो अपने साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं उसे वो रोक सके। कुमार राठौर है और मैं प्रेसिडेंट हूँ देवभूमि ITFU ताइक्वांडो एसोसिएशन। हमारी संस्था ने ये सोचा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी टीचर्स नहीं आता ताइक्वांडो का, तो इसका जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है मैंने और अनुष्का मैडम ने इसको संभाला हुआ है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी ताइक्वांडो सीख सकें और वो भी आगे बढ़ सकें। आगामी हज यात्रा को लेकर सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। हज यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से यात्रा करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। उसी को लेकर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में चेयरमैन खतीब अहमद ने लोगों को हज जाते हुए समय
होने वाले प्रशिक्षण को लेकर जागरूक किया। वहीं मीडिया से बातचीत में चेयरमैन खतीब अहमद ने बताया कि हज यात्रियों को जो प्रशिक्षण है, जो हज यात्रा से पहले किस तरीके से हज के अरकान अदा किए जाएंगे, उसी को लेकर यह कार्यक्रम है। जो हज जाने वाले यात्री हैं उनकी तैयारी हो चुकी है। 18 अप्रैल से फ्लाइट है और देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यात्रा के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। किसी तरीके की परेशानी ना हो उसके लिए हज इंस्पेक्टर हैं या हम लोग हैं उनसे अपडेट ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा उत्तराखंड से जाने वाले हज यात्रियों को बधाई दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। उसके लिए अपना नंबर या स्टाफ का नंबर दे दिया गया है। हज यात्रियों का प्रशिक्षण है। ये एक हज यात्रा से पहले किस तरह से हज के अरकान अदा किए जाएंगे उसी को लेकर है। लगभग जो हमारे हज जाने वाले लोग हैं उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 18 तारीख से फ़्लाइट है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी और हमारे खजान दास जी जो हैं लगातार पूरे देश से यात्रा के संबंध में अपने आप को जो जानकारी ले रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो उसके लिए एक जो हमारे हज इंस्पेक्टर हैं या हम लोग हैं उनसे लगातार अपडेट हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद जी और अपने सभी हज कमेटी के सदस्यगण सब लोग आज यहाँ जसपुर में उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 13 से 14 हज यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच, उनका प्रशिक्षण के विषय को लेकर सरकार गंभीर है और 14 जगहों पर सरकार ने अपने हज यात्रियों को प्रशिक्षित कर उनके स्वास्थ्य का देखभाल कर अच्छी हज यात्रा के लिए एक माहौल उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। आज यहाँ पर पूरे उधम सिंह नगर के हज यात्रीगण और अपने पूरे चंपावत जिले के हज यात्रियों को यहाँ जसपुर में इस शिविर में बुलाया है। यहाँ पूरे अपने हज कमेटी के चेयरमैनगण, यहाँ के हज कमेटी के सदस्यगण, अधिकारीगण, पूरी टीम, पूरी जाम्बो टीम लगी है। हमारी सरकार का प्रयास है कि जो हज यात्रा का उद्देश्य है वो पूर्ण हो, एक सकारात्मक भाव पैदा हो। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने अपने गठन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा और जन सरोकार की मिसाल पेश की। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में मरीजों, उनके तीमानदारों, अस्पताल स्टाफ और उपचार के लिए आए लोगों को फल एवं जूस वितरित किए गए। समिति ने के इस मानवीय पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्यों ने मरीजों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम का। ये दिन जो है रामला ग्राउंड में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का गठन किया था और गठन में हमने एक पॉजिटिव सोच लेकर चले थे कि हमने लोहाघाट के जन मुद्दों को उठाना है और उनको सफल बनाना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं आज लोहाघाट के जो बड़े बड़े जन मुद्दे हैं, जो काम होने हैं, वो अभी तक नहीं हो पाए, वैसे के जस के जस हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का गठन किया और बहुत अच्छा हमें आपको जैसे कि हमें पता है हम लोगों ने लगातार बहुत सारे हमने मुद्दे उठाए और कुछ पे तो काम हुआ है, कुछ पे और काम होना है और हम ये लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अपनी पूरी टीम के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ ऐसे लगे रहेगी। टांडा रेंज के संजय वन में इन दिनों एक नन्हा सा हाथी का बच्चा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मासूम की चंचल हरकतें हर किसी का दिल जीत रही हैं। इस दौरान टांडा रेंज के रेंजर रूप नारायण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग को 2 हाथी के बच्चे मिले थे। दुर्भाग्यवश एक हाथी के बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि दूसरा हाथी का बच्चा अब पूरी तरह सुरक्षित है और वन कर्मियों को कड़ी निगरानी व देखरेख में रखा गया है। अप्रैल माह शुरुआत में ये बागपुर के पास एक जगह है बंडाखेड़ा सानी, उस गांव में ये बच्चा मिला है। जंगल से भटक के आबादी में पहुंच गया था, तो रुद्रपुर रेंज द्वारा रेस्क्यू करके इसको संजय ने रखा है। तब से हम इसको पाल रहे हैं। इसके साथ एक और बच्चा था जो बीमारी से मर गया है। ये 2 की जोड़ी थी, राजा और रुस्तम की। तो वो जो राजा था वो हमें जनवरी में मिला था, वो भी ऐसे ही भटक के कहीं जंगल से भटक गया था। तो ये 2 जोड़ी थी, अभी बीच में वो एक्सपायर हो गया। आज की तारीख में वो रुस्तम है जो आपने देखा होगा पूरी तरह स्वस्थ है और अभी इसको हम पाल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो इसे किसी पार्क या सेंचुरी में भेजा जाएगा।
देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित शिवा फेस्ट 2026 का 2 दिवसीय आयोजन उत्साह, संगीत और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। दूसरे दिन कॉलेज परिसर में छात्रों का जोश चरम पर देखने को मिला, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आनंद वर्धन और पूर्व विधायक अमृता रावत मौजूद रहीं, जबकि मोहना कुमारी सिंह ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देखिए, जैसे शिवालिक कॉलेज और इस तरह के जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्ञान, ट्रेनिंग, नॉलेज ये तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस का ये भी रोल होता है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनका एक ओवरऑल ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आवश्यक है, जिससे कि वो एक समाज में एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बन सके। उसी क्रम में इस तरह के जो कल्चरल फेस्ट्स होते हैं, जैसे आज ये शिवा फेस्ट का उद्घाटन है, ये एक स्टूडेंट और एक इंडिविजुअल के ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल उसमें अदा करता है, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल्स और इस तरह के इवेंट्स के माध्यम से लोग पार्टिसिपेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, कमराडरी, एक दूसरे को जानना, ये सब जो एक सोशल लाइफ के लिए जो स्किल सेट्स होते हैं उसको सीखते हैं और उससे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, जो उनको आगे जा करके उनके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर में बहुत अहम रोल योगदान देता है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।